नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है इतना बड़ा धोखा, सासू माँ मेरा कसूर क्या था। मीना आज बहुत खुश थी। सपनों के राजकुमार युवराज से उसकी सगाई तय हो गई। युवराज थोड़ा अंतर्मुखी लगा, वह भी अपने व्यवसाय में व्यस्त रहता था। बहुत जल्दी ही सब कुछ हो गया। सब एकदम सपने जैसा ही लग रहा था। बहुत सुलझा हुआ प्रतिष्ठित परिवार मिला था। ससुर जी बहुत बड़े सरकारी अधिकारी थे और सास बहुत ममतालु। राधा जी, हमारे जाने के बाद रीना की नज़र उतार दीजिएगा। बहुत सुंदर और सुशील बेटी है आपकी। युवराज की मम्मी वापस जाते जाते राधा जी को हिदायत देना नहीं भूली। अरे आपकी नज़र कैसे लगेगी, अब हमारे पास आपकी अमानत है। राधा जी मुस्कुराकर बोली, हाँ, और अब हम जल्दी ही इसे अपने साथ ले जाएंगे। सुधा जी के मुंह से यह बात सुनकर रीना शर्मा गई। उसने कनखियों से युवराज की ओर देखा, पर युवराज अपने पापा के साथ बातों में व्यस्त था। रीना को बस एक ही बात का अफसोस हो रहा था, युवराज से उसकी अकेले में पल भर के लिए भी मुलाकात नहीं हो पाई। पर अब जल्दी ही वह उसकी दुल्हन बनकर जीवन भर के लिए उसके साथ जाने वाली थी। इसीलिए अपने मन को समझा दिया। रीना को अपने भाग्य से खुद ही ईर्ष्या होने लगी थी। उसकी चट मंगनी पट ब्याह हो गया। उसे युवराज से खुलकर बात करने का कभी मौका ही नहीं मिला। शादी की सारी रस्में निभाते निभाते वह युवराज को कनखियों से देख लेती, पर युवराज मम्मी से बात कर रहा होता तो कभी पापा से। खैर, अब उनके मिलन को ज्यादा देर नहीं थी। आखिर एकांत में मिलन की वह घड़ी आ ही गई। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। दरवाजा खुलते ही वह अपने में और सिमट गई। तभी उसको सासू माँ की फुसफुसाने की आवाज आई। उसने चौंक कर घूंघट से देखने की कोशिश की। मम्मी जी युवराज को कुछ समझा रही थी। उनके जाते ही दरवाजा बंद हुआ। अब उसके इंतजार की घड़ियां खत्म होने ही वाली थी। पर यह क्या, बहुत देर हो गई और युवराज अब तक उसके पास आए ही नहीं। उससे कोई बात ही नहीं की। उसने घूंघट उठाकर देखा। युवराज बहुत परेशान लग रहे थे, बार बार माथे से पसीना पोंछ रहे थे। एक हंसी आ गई। दुल्हन वह है और घबराहट युवराज को हो रही है। उसने धीरे से उठकर पानी का गिलास हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए युवराज की ओर आगे बढ़ी। आगे मत बढ़ो, युवराज ने हकलाते हुए कहा और तेजी से पीछे हट गया। रीना स्तब्ध रह गई। युवराज बहुत बेचैन लग रहा था, कभी अपने नाखून चबाता तो कभी पसीना पोंछता। रीना ने आगे बढ़कर उसके पास आने की कोशिश की। युवराज, क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? युवराज ने तेजी से उसे धक्का दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरे पास मत आना, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। रीना अपनी जगह पर जड़वत खड़ी ही रह गई। तभी उसके सास ससुर दौड़ते हुए कमरे में आ गए। ससुर जी युवराज को संभालने की कोशिश करने लगे और सासू माँ रीना के सास ससुर को युवराज के ऐसे व्यवहार का अनुमान था ही, इसीलिए वह उनके कमरे के बाहर ही थे। ससुर जी ने युवराज को जबरदस्ती कोई दवा खिलाई और उसे शांत करने की कोशिश करने लगे। रीना पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे समझ में आ गया था कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सदमे के कारण वह बेहोश हो गई। जब होश आया तो सासू माँ उसका सिर सहला रही थी। रीना जोर जोर से रो पड़ी। कल तक जिसे वह अपना सौभाग्य समझ रही थी, वही उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य निकला। उसके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ था। अब उसको समझ में आया कि क्यों पहले युवराज और उसकी बात नहीं हुई और हमेशा सास ससुर युवराज के साथ क्या खुसफुस किया करते थे। बेटा, हमें माफ कर दे, तेरी गुनहगार हूँ मैं, सुधा जी ने पश्चाताप भरे स्वर में कहा। पर रीना तो जैसे अपनी सुध बुध खो बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। सुधा जी ने रीना के मम्मी पापा को बुला लिया। राधा जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि युवराज ऐसा व्यवहार करेगा। सुधा जी बहुत दुखी स्वर में बोली। पर युवराज ने ऐसा व्यवहार किया क्यों? राधा जी बहुत गुस्से में बोली। घर पर जब युवराज बहुत छोटा था, तब हमारे एक नौकर ने उसके साथ कई दिनों तक दुर्व्यवहार किया था। पहले तो हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि उसने इसको जान से मारने की धमकी दी थी, इसीलिए इसने हमें कुछ बताया नहीं। पर जब यह बहुत डरा डरा सा रहने लगा तो सुधा ने इस पर नजर रखनी शुरू की।
तब एक दिन उस नौकर को रंगे हाथ पकड़ लिया। उसको पहले तो युवराज के सामने बहुत मारा ताकि इसका डर निकल जाए, फिर उसको पुलिस के हवाले कर दिया और हम अपना ट्रांसफर करवाकर दूसरे शहर चले गए। युवराज के पापा नजरें झुकाए हुए बोले, पर आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, आखिर क्यों? मैं आप पर धोखाधड़ी का केस करूंगा। आपने मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। रीना के पिताजी गुस्से में बोले, भाई साहब, आप जो सजा देना चाहें हमें मंजूर है। पर समय के साथ युवराज का व्यवहार ठीक हो गया था। वह अपने सब कामकाज सामान्य तरीके से ही करता है। हमें लगा कि बचपन की बात भूल गया है, पर जब शादी की बात शुरू हुई उसमें थोड़े थोड़े लक्षण दिखने लगे। हमने उसे बहुत समझाया तो वह मान भी गया था। सुधा जी ने अपनी सफाई दी, यह क्या बहन जी, आपने रीना के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? मेरी फूल सी बच्ची ने आपका क्या बिगाड़ा था जो उसको जीवन भर की इतनी बड़ी सजा दी आप लोगों ने? राधा जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बहन जी, वह भी मासूम ही है। जो गलती उसने नहीं की उसकी सजा इतने सालों से भोग रहा है। हमें लगा कि उसका यह डर रीना के प्यार और विश्वास से दूर हो जाएगा। अब अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। हमारी बेटी एक पल भी यहाँ नहीं रहेगी। कहते हुए राधा जी ने रीना का हाथ पकड़कर उसको उठाया। नहीं मम्मी, मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। यह मेरी किस्मत है, यही मेरा नसीब, रीना रोते हुए बोली। नहीं बेटा, यह तो अपनी करनी भुगतेंगे, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। तेरे माँ जिंदा हैं, वह घर तेरा ही है। वापिस चल मेरी बच्ची, रीना के पिताजी ने रीना को गले लगाते हुए कहा। नहीं पापा, मैं अपनी तरफ से कोशिश करके देखती हूँ। सही तो है, युवराज के साथ बचपन में जो कुछ हुआ उसमें उसका क्या दोष था, और तेरा भी क्या दोष है मेरी बच्ची? राधा जी रोने लगी। हाँ बेटा, तू वापिस चली जा, मुझे माफ कर देना। माँ पिताजी के बहुत समझाने पर भी रीना अपने मायके वापस नहीं गई। उसके सास ससुर ने भी उसको बेटी जैसा ही प्यार दिया। सभी को बहुत दुख था कि रीना का दाम्पत्य जीवन शुरू होने से पहले ही बिखर गया। रीना ने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए। दिन भर तो अच्छा रहता, पर रात होते ही एक अनजाना सा डर उसको सताने लगता। एक दो बार रीना ने साथ में कमरे में रहने का प्रयास किया तो वो चीखता चिल्लाता कि कोई उसको मार डालेगा, और वह बाहर जाकर सोने लगा। इसी तरह 4 साल बीत गए। दिन प्रतिदिन उसकी दिमागी हालत बिगड़ती ही चली जा रही थी। रीना की कोशिशों और डॉक्टर के इलाज का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। रीना के मम्मी पापा भी उसकी ये हालत देखकर बहुत दुखी थे, पर रीना उनकी बात मानकर वापस आने को तैयार भी नहीं थी। पर आखिर एक दिन रीना के सब्र का बांध टूट ही गया। मम्मी जी, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर ली, अब मैं भी हार गई, मैं जीना नहीं चाहती। बेटा, हम तुझे कब से कह रहे हैं कि तू दूसरी शादी कर ले। हम खुद युवराज से तुझे तलाक दिलवा देंगे। नहीं मम्मी जी, अब मुझ में हिम्मत नहीं बची। रीना को अवसाद में जाते देख उसके सास ससुर ने एक निर्णय लिया। रीना के लिए अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले लिया। अब रीना का मन बहलने लगा, वह धीरे धीरे खुश रहने लगी। उसने युवराज के लिए अब कोशिश करनी छोड़ दी और उसने बच्चे पर ध्यान देना शुरू कर दिया। रीना बहुत अच्छी नृत्यांगना भी थी। सुधा जी ने उसको फिर से डांस के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने देखा कि डांस करते हुए रीना की आंखों में चमक और चेहरे पर आत्मविश्वास बढ़ जाता है। उन्होंने रीना के लिए स्कूल खुलवा दिया। रीना अपने बच्चे की देखभाल करने के साथ साथ बहुत सारे बच्चों को डांस सिखाने लगी और अब वह खुश भी रहती। सुधा जी उसकी सास नहीं, एक दोस्त के समान उसके साथ व्यवहार करती हैं। जाने अनजाने में रीना के साथ किया हुआ अन्याय उन्हें भीतर तक कचोटता है, जिसकी भरपाई वो हर तरह से खुश करके पूरा करने की कोशिश करती हैं। हाँ तो दोस्तों, क्या युवराज की रीना के साथ शादी करके इन लोगों ने सही किया? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।